हेलो स्टूडेंट्स, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 18 अप्रैल 2024 का हम करंट अफेयर देखेंगे जो आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहेगा। आज थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण सुबह आपकी क्लास नहीं ले पाया, इसलिए आज शाम को आपकी ये क्लास हो रही है। टेलीग्राम पे शाम को इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। जो मैं करवा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस भी हम टेलीग्राम पे इसके करते हुए चलेंगे। इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस लिए अच्छे से आपको करना है और जितना हो सके आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। पहला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में भारतीय सेना के चीफ जनरल ने उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में उज्बेक एकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्स में एक हाईटेक आईटी लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। वर्तमान में भारतीय सेना के चीफ जनरल कौन हैं? मनोज पांडे हैं। अब ये जो मनोज पांडे हैं ये उज्बेकिस्तान के दौरे पे गए हैं, 4 दिन के दौरे पे गए हुए हैं। तो उज्बेकिस्तान का समरकंद शहर है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हम बात करें आर्म फोर्सेज में एक हाईटेक आईटी लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है। हाईटेक आईटी लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है। किसने किया है? भारतीय सेना के चीफ जनरल मनोज पांडे ने किया है। साथ ही ध्यान रखना, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होगा? डस्ट लिक होगा। डस्ट लिक होगा। अभी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लिक होगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछ ले तो ताशकंद बताना है। करेंसी पूछेगा तो उज्बेकिस्तानी सोम हो जाएगी। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है? वाराणसी की को मिला है। वाराणसी की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग मिल चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखना कि हाल ही में त्रिपुरा के किस उत्पाद को जियोग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात जीआई टैग मिला था? माताबरी पेरा प्रसाद को मिला था। माताबरी पेरा प्रसाद को मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विजडन टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में किन्हें चुना गया है? 5 कौन हैं? मिशेल स्ट्रोक ऑस्ट्रेलिया के हैं, उस्मान ख्वाजा भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, एशले गार्डनर भी ऑस्ट्रेलिया की है, और हैरी ब्रुक भी इंग्लैंड के हैं ये, और मार्क वुड इंग्लैंड के हैं। 3 आपके इंग्लैंड के हैं, 3 आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, 2 आपके इंग्लैंड के हैं, जिसमें एक महिला है। एशले गार्डनर कौन है? महिला है। ये 4 बाकी पुरुष हैं। तो मिशेल स्ट्रोक ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया, एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर है, हैरी ब्रुक इंग्लैंड है, मार्क वुड इंग्लैंड है। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत किस जिले का चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए हुआ है? 12 जिले का हुआ है। कौन सा जिला है? 12। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सीताबाड़ी मेला 12 कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। राजस्थान का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 12 जिले में है। तो इम्पोर्टेंट ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत किस जिले का चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए हुआ? 12 जिले का हुआ। 12 जिले का हुआ। राजस्थान का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 12 जिले में है। सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबड़ी मेला 12 कहलाता है। अगला दिवस से संबंधित प्रश्न है, और दिवस तो मैं आपको सारे कवर करवा रहा हूँ साथ साथ ही। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? 17 अप्रैल को मनाया गया। 17 अप्रैल को हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को हमने विश्व आवाज़ दिवस मनाया था। 15 अप्रैल को हमने विश्व कला दिवस मनाया था। 14 अप्रैल को हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई थी। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया था। और हम बात करें 11 अप्रैल को हमने राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया था। 10 अप्रैल को हमने विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया था। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य स्वास्थ्य दिवस।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा। शेख अहमद अब्दुल्ला, आपको ध्यान रखना है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा बन गए हैं। कौन बने हैं? कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। करेंसी यहाँ पे कुवैत की दिनार हो जाएगी। और ध्यान रखना, जो कुवैत की दिनार है लगभग अभी उसके 250 के आसपास प्राइस है। मतलब कुवैत की एक दिनार, यहाँ हम बात करें भारत में 250 रुपये उसके होते हैं, जो सर्वाधिक भी हैं। तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा हैं। हाल ही में कागो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई जुडिथ सुमिनवा तालुका। हंगरी के नए राष्ट्रपति बने थे थॉमस सुलियोग। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने थे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब बने थे। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव बने थे। अब जो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, जिस दिन आपका पेपर होगा, पेपर दे कर आओगे, तब आप डेनियल क्लासेज को ज़रूर याद करोगे। करंट अफेयर जब एग्ज़ाम में करोगे आपको शानदार मज़ा आ जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन आपके क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तब आप याद करोगे कि वो जो हमने पढ़ा था उसका रिजल्ट, उसका फल अब हमें मिला है। इसलिए क्लास को ढंग से अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को आप तरीके से अच्छे से किया करो। हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पूछा जाए लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया। हाल ही में किसने अपना नया संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की? सलमान रुश्दी ने की। अपना नया संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा सलमान रुश्दी ने की है। हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है? भारत ने श्रीलंका को दी है। श्रीलंका को दी है। श्रीलंका में आप ध्यान रखना, हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशांका हैं। पथुम निशांका। हाल ही में कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं? सौरभ गर्ग बने हैं। हाल ही में कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने? सौरभ गर्ग बन गए हैं। सौरभ गर्ग बन गए हैं। ये प्रश्न रट लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले भी करवा चुका हूँ, ढंग से इसको रट लेना। हाल ही में लगातार तीसरी बार इजिप्ट का मतलब हो गया मिस्र, तो मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है अब्दुल फतेह अल सीसी ने ली है। अब्दुल फतेह अल सीसी। मिस्र की राजधानी पूछ ले तो काहिरा, और मिस्र की करेंसी पूछे तो पाउंड हो जाएगी। पाउंड इसकी करेंसी हो जाएगी। हाल ही में 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को किस कविता के लिए दिया गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला, किस कविता के लिए दिया गया? व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए दिया गया। व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए इनको यह पुरस्कार दिया है। यह पुरस्कार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दिया गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ये अवार्ड इनको मिला है। देखो, ये इस तरह के प्रश्न मैं आपको पहले भी करवाता हूँ, वापस भी रिपीट करवा देता हूँ। मुझे जो लगता है कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसको मैं ज़रूर रिपीट करवा देता हूँ ताकि एग्ज़ाम में आए, आपको ध्यान रहे, अच्छे से आपके वो प्रश्न रट जाए, इसलिए उसको रिपीट करवाता हूँ। तो आपको जितना हो सके क्लास को शेयर ज़रूर आपको कर देना है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ हम क्यूज करते हुए चलेंगे। नए हो तो चैनल आप सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन भी प्रेस करना। उससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी आपको तुरंत मिलेगी। अब ये प्रश्न आपने यहाँ पे देखा, सेम क्वेश्चन जब आप टेलीग्राम पे क्विज दोगे वहाँ आपको मिलेगा। हो सकता है थोड़ा इसको मैं घुमा फिरा के दूँ ताकि आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़े, और एग्ज़ाम में अगर घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछे
वहाँ आपका गलत नहीं हो, वहाँ आप एकदम से उसको सही करके आओ। इसलिए क्विज़ देना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो जितना उसके शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। धन्यवाद।